नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28 नवंबर से बेहद ही संवेदनशील ग्रह शनि 27 जुलाई 2026 तक लगभग 8 महीने के लिए मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिष की अगर बात करूं तो शनि के बिना बात ही अधूरा रह जाता है, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो सबको प्रभावित करते हैं, बहुत डीपली प्रभावित करते हैं, बहुत सेंसिटिव प्रभाव रखते हैं और एक मनुष्य की जिंदगी में अगर कहूं तो सुख और दुख के पैरामीटर को कहीं ना कहीं कंट्रोल किए रहते हैं। यही वो ग्रह हैं जिन पर जब प्रसन्न होते हैं तो कमाल की सक्सेस देते हैं और जब प्रॉब्लम में डालते हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स देकर के मैच्योरिटी का एक नया रास्ता खोल देते हैं। यही वो ग्रह हैं जो सिर्फ न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश होने के साथ साथ अच्छे बुरे कर्म के फल को भौतिक सुखों के रूप में भी प्रदान करते हैं और कमी के रूप में भी प्रदान करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ न्याय का डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है, शुक्र के माध्यम से अपार धन भी दे देते हैं और साढ़े साथी ढैया में कई बार कई सारी चीजें बहुत हद तक छीन भी लेते हैं। पर जो भी करते हैं उसके पीछे इनकी जो मेंटलिटी होती है वो बहुत डीप होती है, सेंसिटिव होती है और उसके साथ साथ बहुत ही कारगर होती है। समझने में भले इनको लेट लगे आपको। फिलहाल शनि पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कभी एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा शनि पे भी। अभी देखिए वृश्चिक राशि के लिए 5th हाउस में शनि वक्री आपके 27 नवंबर 2025 तक है और 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। वक्री काल में जो कुछ भी समस्याएं आपको रही हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो शनि के वक्री होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तो दिस इज द टाइम जब शनि मार्गी 28 नवंबर से हो रहे हैं और आपके लिए कई सारी चीजें बदलने के चांस यहां से शुरू हो जाएंगे। अगर आप वक्री काल में परेशान रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहां से प्रोग्रेसिव आपका दिखाई देगा। रीजन समझिए, वक्री में क्या होता है, शनि की गति स्लो होती है और मार्गी में क्या होता है कि ये गति बढ़ती है। बढ़ना मतलब एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट यहां पे डेवलप होगा शनि का। जब प्रोग्रेसिव माइंडसेट से डेवलप होगा यहां पर कार्यों में गति, समझिएगा। अभी वक्री को उल्टी चाल भी कहा जाता है, भले वो उल्टा नहीं चलते पर उल्टी चाल कहा जाता है। तो आप मार्गी को सीधी चाल कह सकते हैं। जब सीधी चाल आप इसको कह सकते हैं तो निश्चित रूप से क्या क्या प्रभावित होगा उस पर हम डिटेल में देखेंगे चीजों को। सबसे पहले देखिए शनि कहां बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस में बैठे शनि, 5th हाउस हमारा क्या है, संतान है, एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट भी है, लव लाइफ है, ठीक है, हमारे ज्ञान का स्थान है, हमारा माइंडसेट है, डिसीजन मेकिंग में भी 5th हाउस का बड़ा स्थान होता है। इन सब चीजों में यहां पे शनि क्या करेंगे, गति लाएंगे। जब यहां पे प्रोग्रेसिव ये होंगे तो सबसे पहले अगर आपका माइंडसेट पीछे की ओर चल रहा था, आपके माइंडसेट में अगर नेगेटिविटी ज्यादा आ गई थी तो वो क्लियर होगी। सबसे पहले ये होना ही है, क्योंकि शनि जब मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से आपके माइंड के जो माइंड का आपका मूवमेंट है प्रोग्रेसिव बनाएंगे। आपके दिमाग में यह चीज चलेगी कि जो पीछे हुआ अब मुझे आगे बढ़ना है और एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट आपका डेवलप करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि संतान के साथ अगर तालमेल में दिक्कत थी उस तालमेल को फिर से स्थापित करेंगे। तीसरी चीज, 5th हाउस हमारे इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है। इन्वेस्टमेंट को आप सही दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट आप सही दिशा में करने की कोशिश करेंगे और वहां पर कई सारे डिसीजन सही मार्गी शनि आपके करा सकते हैं। एजुकेशन का यह स्थान है, एजुकेशन में आपको ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ में अगर अधिक परेशानियां थी तो वो सॉल्व होगी, क्योंकि वक्री जब 5th हाउस में हुए तो 5th हाउस के रिजल्ट को ये एक तरह से समझिए उल्टी वेव में प्रवाहित कर रहे थे, जो अब सीधी चाल के बाद आपके लिए ये पॉजिटिव करते हुए दिखाई देंगे अगर आपको प्रॉब्लम वक्री काल में हो रही थी। उसके बाद देखिए शनि की दृष्टि तीसरी पड़ेगी 7th हाउस पे। मैरिज में अगर रुकावट थी वक्री काल में, मैरिज में परेशानी चल रही थी, तो निश्चित रूप से मैरिज में आ रही परेशानियां दूर होगी और इस मार्गी काल में मैरिज के लिए बात आपकी बन सकती है और मैरिज आपका हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो अवरोध शनि दे रहे थे वो हटाएंगे। यहां पर ही दृष्टि है पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, अगर आप डेली वेजेस से इनकम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए अच्छे न्यूज रहेंगे, आपके डेली वेजेस बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप में इनकम बढ़ सकती है। शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे। देखिए एक बात बता दूं, जो भी बढ़ सकती है, शनि न्याय के भी कारक हैं, शनि कर्म के भी कारक हैं, तो कर्म आपसे करवाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और कर्म करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म योगी से बड़ा खुश होते हैं, कर्म करने वालों से बड़ा खुश होते हैं, जो कि मेहनत करता है। अभी देखिए शनि की दृष्टि 11th हाउस पे। इनकम में अगर आपको दिक्कत दे रहे थे वक्री शनि, इनकम बिल्कुल जनरेट नहीं हो रहा था, तो दिस इज द टाइम जहां आपका इनकम सही दिशा में
होने के चांस बढ़ जाएंगे। आपसे थोड़ा मेहनत जरूर करवाएंगे शनि, लेकिन इनकम जो मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा था वो रास्ता शनि बनाएंगे कि तुम मेहनत करो और इनकम हम देने के लिए तैयार हैं। तो इनकम में आ रहे अवरोध को ये खत्म करेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं, ये जो स्थान होता है हमारी इच्छा पूर्ति का भी होता है, इनकम के साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति में ये सहयोग करेंगे आपको करवाने में। क्योंकि दृष्टि हमेशा नुकसान ही करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। शनि किस पोजीशन में किस स्थान पर बैठे हैं, क्या उनका प्लेसमेंट है, साथ ही साथ मार्गी वक्री, सारी चीजें पर निर्भर करती है चीजें। क्योंकि अगर शनि दृष्टि से ऑलवेज प्रॉब्लम करेंगे तब तो 3 दृष्टि से जहां देख रहे हैं वहां कभी होने ही नहीं देंगे। अगर किसकी कुठी कुंडली में यहां बैठ जाएं तो क्या उसके यहां देख करके कभी प्रोफेशन ही सेट नहीं होने देंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। शनि जहां दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित चीजों में मेहनत कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि देते नहीं। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी यहां धन भाव पे। धन को जमा करने के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अगर आपके बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से धन लाभ के भी चांसेस बढ़ेंगे, धन जमा होने के भी चांसेस बढ़ेंगे। परिवार में अगर आपका कलह चल रहा था उसको शनि यहां खत्म कराने में मदद करेंगे, मार्गी शनि। उसके साथ साथ धन संचय में भी ये आपको एक्टिव करते हुए, अच्छे रोल्स देते हुए दिखाई देंगे। कहने अच्छे रोल का मतलब है कि आप कोशिश करेंगे, आप खुद को एक टास्क देंगे कि हमको धन संचय बढ़ाना है और किस तरह से बढ़ाना है। डिसीजन आप थोड़ा इफेक्टिवली लेंगे। ये सब चीजें आपकी शनि यहां पे करते हुए मार्गी में दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट देखिए, शनि एक ऐसे ग्रह हैं, अगर बात करूं तो 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। वृश्चिक राशि के लिए अगर संक्षेप में बात करूं तो पहले स्ट्रगल फिर सुख। समझना, आप कभी भी ये मत सोचना कि शनि हमको कभी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। लोग कमेंट में कहते हैं शनि कभी अच्छा नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता भाई। आप समझो इस चीज को, अगर 3rd हाउस का वो स्ट्रगल मेहनत सब ये कराएंगे तो उसके उत्तरार्ध में सुख भाव आता है। हां, किसको किस एज में देंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर चार्ट। आपके चार्ट में कहां बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, वो सारी चीजों पर भी निर्भर करेगा। आप किसी की कुंडली में नीच के बैठे हैं, किसी की कुंडली में उच्च के बैठे हैं, किसी के 4th हाउस में कुंभ में बैठे हैं, उसके अनुसार प्लेसमेंट पर जरूर निर्भर करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सिर्फ गोचर आधारित चीजों से डिसीजन नहीं ले सकते। आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइए। महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही, लगन कुंडली की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग षडबल की क्या स्थिति है, इन सभी बातों पर भी प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइए। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वृश्चिक राशि के हैं, मैं हमेशा कहता हूं यू हैव ट्रिमेंडस पावर, ट्रिमेंडस एनर्जी। इमोशनल आप डीप हैं, इमोशन और एग्रेशन टॉप लेवल पर है। दोस्ती आपकी बड़ी अच्छी किसी के साथ, दुश्मनी आपकी बड़ी खराब। मन में सुलगते रहते हैं, बाहर से प्रकट नहीं होने देते और मन में सोचते हैं अरे तुमने गलत किया, अच्छा मिलो ना, कभी मौका मिले तो बताएं तुमको। ये सब चीजें आप में होती है। लेकिन एक बात पक्का है आपका कि आप सही आदमी के साथ गलत नहीं करते, यह आपकी क्वालिटी है। बस जरूरत है कि गलत आदमी पे भी ज्यादा फोकस मत करिए। दिस इज द टाइम जब आप अपने पे फोकस करिए। 7.5 खत्म हुई है, ढैया खत्म हुई है, बहुत मैच्योरिटी आपको मिल चुकी है। अपने पे फोकस करिए, आप आगे जाएंगे, ठीक है। रेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छी वीडियोस दे सकूं। और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।